एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसमें बताना है कि डेसिमल एक्सपांशन को चेक करते हुए बताना है कि कौन सी फॉर्म में टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में ये होता है कि डिवाइड करने के बाद पूरी तरह से रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग में ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग में टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको कैसे भी करके मैनेज करना है। तो डिवाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फिर आपको डिवाइड करने के बाद पता पड़ जाएगा सारा कि क्या क्या वैल्यू आ सकती है। जैसे 36/100 इसको ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पॉइंट के जो डिनोमिनेटर में जो जीरो लगे हैं उनको अगर हटा देंगे डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 0.36 यानी कि आपका डिवाइड टूट जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में 1/11। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके ही हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अगला है आपका 1/11। तो 11 आपका रहेगा बाहर, ये रहेगा आपका 1। इसमें आपको डिवाइड करने पर पता पड़ जाएगा। पहली बार में डिवाइड नहीं जाएगा, आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाया, फिर क्या करा, 0 लगाया, फिर 0 पॉइंट, अब एक बार में भी नहीं किया तो 0.09, कितना हो गया, 99, फिर क्या बचा 1, फिर 0, फिर वही बात है। तो यहाँ पर ये क्या होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब जहां पर डिवाइड है वो, तो ये आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये रिपीटिंग भी कह सकते हैं, देखो पूरा की पूरा क्या होता जा रहा है, सेम टू सेम डिजिट बार बार आता जा रहा है, इसलिए रिपीटिंग में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से इसको इजी करते हैं, थर्ड वाले को। ये सेकंड था आपका, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा प्लस 33/8। अब इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके चेक करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 के, 8 1 जा 8, कितना बचा 2 20, 8 2 जा 16, तो 16 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 4, और फाइनली 8 5 जा, तो जो 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो इसलिए किस में आ जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। क्लियर, टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ, ये आपको थर्ड तक समझ में आ गया होगा। थर्ड में आपका दे रखा, फोर्थ में आपका दे रखा है 3/13, ये हो जाएगा 3, ये आपका 0 पहली बार में डिवाइड नहीं किया, यहाँ पर लगाया हमने पॉइंट, यहाँ पर लगाया 0, 13 2 जा 26, कितना बचेगा 4, फिर 0, 13 3 जा 39, फिर कितना बचेगा 1, फिर 0 0 से काम नहीं चलेगा, फिर कितना हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 100। अब कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91, कितनी बार जाएगा 7 टाइम, फिर हो जाएगा 91, अब कितना बचेगा 90। फिर ऐसे कैसे आपको 13 4 जा, आपको ऐसे करते करते इसको चलाना है। तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका पूरा इसमें डिवाइड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट दे रखा है 2/11। 2/11 में आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 11। पहली बार में डिवाइड हो जाएगा, 0 लगेगा, 20, तो 1 टाइम 11, कितना बचेगा 9, फिर क्या लगाया 0, फिर 8 जा, ये कितना हो जाएगा 88, कितना बचा 2, फिर क्या हो जाएगा 0। आई थिंक इट इज अ पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सभी में आपको इसी तरह से ही डिवाइड करके चेक करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखने पर ही आपको लग रहा है नीचे क्या है, जब भी नीचे अगर इवन नंबर है तो पूरी तरह से डिवाइड करने पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो आपका क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। हम कैसे चेक कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉइंट की वैल्यू ऐसी टेबल हमको कैसे बनाने रही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हमारे लिए बनाना
इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसकी टेबल को थोड़ा कॉमन सेंस से बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि डिवाइड नहीं होगा, 400 बड़ा है और 329 छोटा है, तो 0 लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, जब भी 0। अब 32 है, मतलब अप्रोक्स कितनी बार जाना चाहिए, 4 की टेबल में 32 कितनी बार आता है, 8 टाइम, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 टाइम लिखेंगे। 8 टाइम में कितना हो जाएगा, 3200, कितना बचेगा, 90। फिर पॉइंट तो लगा ही रखना हमने, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0, 400 टू जा 800, 800 यहाँ पर कितना बचेगा, 100, पॉइंट लगा हुआ है तो क्या लग गया, 0। फिर कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो यहाँ पर आपका बचा, ठीक है, ये 2 टाइम, ये कितना हो जाएगा, 800। अब कितना बचेगा, 200, एक और 0 लगा, कितनी बार गया, 5 टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। थोड़ा सा यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसा लिखा है सर ने, तो बार बार वीडियो को कट करके बनाने से बेहतर तो ये कि अगर हम एक बार नहीं चलाए तो ठीक रहेगा, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। बार बार इतने पोर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सभी चीजों की सुविधा को लेकर के ही की जा रही है। अब देखो अगला है, you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हमको एक बार में एक वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली, वो वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, वो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है 1/7 is equal to 0.142857 ऐसा दे रखा है। तो आपको डायरेक्टली इसमें निकालने के लिए बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से भी कर देंगे, 4 से भी कर देंगे, 5 से भी कर देंगे और 6 से भी। जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या करना है, इट इज शो करना है। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर एक हमने क्वेश्चन करा था अभी 3/13, उसका जो फोर्थ था उसका 230769 230,769 इसके ऊपर क्या था, बार था। तो ये बताओ आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, ठीक है। तो हमने पूरा डिवाइड नहीं किया था किसी कारण से, तो ये 1 का फोर्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर, रिपीटिंग। ओके फ्रेंड्स, चलो हम यहाँ पर आ जाते। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब जैसे कि 1/7 आपको दे रखा है, आप सभी क्या करेंगे, इसका ब्रेक करेंगे। जैसे 2/7 को हम अलग से क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो आपके पास 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी है, कितनी है, 0.142857। बस आपको क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 7 सा 14 का 1, 2 5 10 और 11 का 1, 2 8 सा 16 और 1 17 का 1, फिर 2 2 सा 4 और ये 5, 2 4 सा 8 और ये हो जाएगा 2 1 सा 2। तो इसके ऊपर खाली आपको इस क्या करना है, बार लगा लेना। आगे फ्रेंड्स समझ में। अब देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 3। अगला है 3/7, तो फिर से 3 को ब्रेक कर दो, 3 × 1/7। तो 3 × 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी 1.4287, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, बार। अब क्या करना, आपको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करना 3 को। तो 3 7 = 21 का 2, 3 5 = 15 और 2 17 का 1, 3 8 = 24 और एक हो जाएगा 25 का 2, 3 2 = 6 और 2 8, 3 4 = 12 और एक 1 कैरी गया, तो 3 1 = 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्या पढ़ाने की स्पीड तेज है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड ही बात करें, अननेसेसरी बात बिल्कुल ना लिखें। अब हम बात करते हैं अगला 4/7। 4/7 क्या हो जाएगा, 4 × 1/7
1/7 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ऑलरेडी। 4 इंटू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 142857 के ऊपर क्या लिखा है 12। अब 4 को क्या करना है इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 7 जा 28 का 2, 4 5 जा 20 और 2 हो जाएगा 22 का, फिर कैरी चला गया 4 8 जा 32 और 2 34 का 3 कैरी गया, 4 2 जा 8 और 3 11 का 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 1 और 4 1 जा 4 और 5, तो कितना हो जाएगा 5 7 1 4 2 8 के ऊपर फिर से आपको क्या लगा देना है 12 लगा देना है। तो हमारे क्वेश्चन में जो बात लिखी हुई आपको होती हुई दिख रही है कि हम कुछ भी लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम एज इट इज वैल्यू को पुट करके और फिर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अब आप लोग साथ साथ लिखते जाए क्योंकि जगह की कमी होने पर इसको रफ करना पड़ सकता है, इसलिए अब हम अभी बात करते हैं। यहाँ तक हमारा 4 तक हो गया, कितना बाकी है 5 और 6 बाकी है। तो यहाँ पर मैं 5 के साथ में मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दूंगा और अगला है 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा और फिर उसको सॉल्व कर दूंगा। आप साथ साथ लिखते जाएं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्या करें पॉज करके रिपीट करके वापस से देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कितना लिखना है आपको, हमने 4 तक कर लिया, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ये क्या हो गया 6। अब वापस से इसको एज मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 जा 35 का 3, 5 5 जा 25 और ये 28 का 2, 42 का 4 और 5 2 जा 10 और 4 14 का 1, 21 का 2 और हो गया 7। फिर हम बात कर रहे हैं अब इसकी 6 की, तो 6 में कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 का 4, 6 5 जा 30 और 34 का 3, 6 8 जा 48 और 3 हो जाएगा 51, 6 2 जा 12 और 5 17 का 1, 6 4 जा 24 25 का 2 और 6 1 जा 6 और 8। कुछ ज्यादा मैं नई चीज नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही चेक करना है और उसके ऊपर इस बार अप्लाई कर देना है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर जो बात लिखी हुई थी वो सामने आ गई, हमने कोई भी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही इसको चेक किया है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है आपका 3 के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integer and q is not equal to 0। हमको अच्छे से पता है कि ये रेशनल नंबर का फॉर्मेट कहलाता है। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर which can be represented in the form of the p by q where p and q are the integer and q is not equal to 0। तो हमको फाइनली जो पॉइंट वैल्यू में बाहर लग गया हुआ है चीज को किसमें कन्वर्ट करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसको हमको p by q की फॉर्म में लिखना है। तो 0.6 के ऊपर लिखा हुआ बार। फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से दोनों ओर में क्या करना है मल्टीप्लाई करना। बार का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेना। सबसे पहली चीज, बार का मतलब होता है वो नंबर बार बार क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो लेट x is equal to 6 0.666, हम मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जितनी बार लिखना उतनी बार लिख सकते हैं, लेकिन अन्य से ज्यादा बार लिखने का कोई मतलब नहीं। तो ये सबसे पहला हो गया, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपकी 1। अब मैंने आपको बोला कि बार कितने डिजिट पर लगाओ, बार सिर्फ एक डिजिट पे लगाओ, मतलब हम क्या करेंगे दोनों को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या हो जाएगा 10x is equal to 0.666 into 10। हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक चेंजेस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर कितना हो गया 100 सॉरी 1000, एक 0 से 0 कट गया, तो ये बन जाएगा 66। हम क्या करते हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं एक डिजिट को हम कम कर देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 100, यहाँ पर कर देते हैं इसको ऐसा, हम एक डिजिट कम कर सकते हैं। ठीक है, हमारी सुविधा के हिसाब से। तो ये हो जाएगा, जब सॉल्व करने पर आएगा तो हो जाएगा 10x is equal to 6.6, इक्वेशन नंबर 2।
अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा tan x बराबर 6.6 और यहां पर लिखते हैं हम x बराबर 0.6। अगर आप चाहो तो डबल डिजिट ले सकते हैं, आगे नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, हमने वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 9x बराबर, देखो ये तो हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 6, तो x बराबर 6/9 और इजी करने पर हो जाएगा 2/3। ओके फ्रेंड, अच्छा यहाँ पर मैंने 2 डिजिट ली, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो सर ने लिखा ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो इसी डिजिट को यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बार किस पर लगा है वो भी ध्यान रखना है, 0.4 के ऊपर नहीं, सिर्फ किसके उसके बाद वाले का, मतलब 7 पर है, तो आपको उसके हिसाब से इसको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। आप साथ साथ अगर आपको ऐसा लगे तो आप लिखते जाएं और वीडियो को वापस से रिवाइज करके देख लें। और फिर भी मैंने आपको बार बार कहा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि उसको मैं आपको सॉल्व करने में मदद कर सकूं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.47 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है। लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको x के बराबर मानेंगे। मैंने आपको बोला है कि हम जिस डिजिट के ऊपर बार है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, 2 बार करना तो भी चलेगा, 3 बार करना तो भी कर दो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों को, कितने डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक के ऊपर, तो दोनों को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, एक डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हम 10 से करते हैं, बोथ साइड बाय 10। तो अब क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.4777 इंटू 10। 10 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए क्या हो जाएगा, ये खाली 4.777 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.477, तो ये आपके और इतना रिपीट हो गया, ठीक है। हो जाएगा 10x, ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी 2। अब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग, फिर से ऐसे ही वही स्टेप यूज करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से माइनस करने पर, तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 4.777 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 0.477। तो ये हमारा सॉल्व करने पर हो जाएगा 0, फिर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9x। फिर ये हो जाएगा आपका, और आगे फर्दर सॉल्व करने पर 9x इज इक्वल टू 4.3, 1 हटाने पर नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और x बराबर 43, 9 into 10 हो जाएगा फाइनली आपका 43 into 90। क्लियर? ये आपका आंसर है। फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगला क्वेश्चन है 0. अब ये तो 2 सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास थर्ड वाले में आपको ये देखना कितने डिजिट के ऊपर बार है, उतने डिजिट से हमको दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है उतने नंबर से। तो ये हो जाएगा लेट 0। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को हम क्या मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। इसको हम रिपीट कर देते हैं 0 0 1, ओके। फिर ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, 3 डिजिट पर हम क्या करते हैं, 1000 से दोनों साइड में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1000x। और यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं 0 0 1 0 0 1 इंटू 1000, दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका छोटा सा चेंज आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 6 डिजिट है,
तो ये आपका 3 डिजिट तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो गया, पीछे से मतलब 1.001 हो जाएगा ये चेंज करने पर। तो 1000x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001, इक्वेशन नंबर 2। फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, लैंग्वेज एज इट इज रहेगी, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, लेस करना है। 1000x इज इक्वल टू 1000x हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में कितना है 1.001, और लिखना फिर से 001 रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में 0.001 देख रहे हैं आपके पूरा सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या बच जाएगा, खाली आपका 0.1 पॉइंट, ये पूरा तो क्या हो गया, इधर साइड वाला सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, खाली 1। तो इसलिए यहाँ पर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1/999। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इसी थीम पर बेस्ड है जो हम लोगों ने भी थर्ड क्वेश्चन में करा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज पूछी गई है कि क्या 0.99999 को अगर हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हम उसको देख करके सरप्राइज होते हैं या नहीं होते। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विच योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इसको लेकर के कोई भी ऐसा सेंस क्यों आता है, तो इसको बताना है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमको बताना है कि क्या ये सरप्राइज है हमको, ठीक है। तो इसमें दे रखा है सरप्राइज होता है या नहीं होता, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो हमको अब सॉल्व करके बताना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इसको x के बराबर मानेंगे 0.999। हम ऐसा मान सकते हैं कि 99 बहुत बार लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है नॉर्मली अगर, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर टू 0.9 के ऊपर बार, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.99, हमने सिर्फ 2 डिजिट यहाँ से ले लिए, तो हमने एक डिजिट के ऊपर बार लगाया, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 10, यानी कि हमको 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे देखो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 9.9। ये तो थी आपकी इक्वेशन 1। ओके फ्रेंड्स, इसको 9 पॉइंट ऐसा कर दो, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग एज इट इज लैंग्वेज, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 1 माइनस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 10x बराबर 9.99 और x बराबर हो जाएगा 0.99, इसको माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0, इधर रहेगा 9, तो इधर आएगा 9x, x बराबर 9/9। देखो सरप्राइज दे रहे हैं, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ रहा है, खाली 1 आ रहा है, तो 1/1 आ रहा है।